दोस्तों नमस्ते। एचपी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं और इस आर्थिक संकट के पीछे 3 टी फैक्टर हैं: ट्रंप, टैरिफ और ट्रेड वॉर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ उनकी नीति, जिस नीति के चलते आज पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टी फैक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने ताश के पत्तों से कोई इमारत बनाई है? ताश के पत्तों से बनाई हुई इमारत में से अगर आप कोई एक भी पत्ता निकाल देंगे तो वह इमारत गिरने लगेगी, और अगर वह पत्ता बुनियादी पत्ता होगा तो पूरी की पूरी इमारत बिखर जाएगी। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल बाजार बन चुकी है और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों से बनी इमारत की तरह ही है। और इस ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था की नींव में कुछ ऐसे अहम और महत्वपूर्ण देश हैं, कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसके लिए बुनियादी हैं। ऐसे देश जो बेहद अहम और महत्वपूर्ण हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ऐसा ही एक अहम और महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव भी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। फिर चाहे वो 1930 में आया ग्रेट डिप्रेशन हो या साल 2008 में लेहमन ब्रदर्स बैंक का डूबना हो, इन दोनों ही घटनाओं ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर में धकेल दिया। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर एक बार एक कठिन दौर से गुजर रही है और इस संकट के केंद्र में है 3 टी फैक्टर: ट्रंप, टैरिफ और ट्रेड वॉर। चर्चा करेंगे पहले टी फैक्टर की, ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उनका पहला कार्यकाल साल 2017 से 2021 के बीच में था। अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले किए, कुछ ऐसे बयान दिए जिसके चलते न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में एक बेचैनी का माहौल है, एक अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का माहौल है। चाहे गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का प्रस्ताव हो, या फिर अमेरिका में टिकटॉक पर से बैन हटाने का प्रस्ताव और चीनी कंपनियों को यह प्रस्ताव देना कि वह अमेरिकी कंपनियों के साथ में साझेदारी करें। जहां उन्होंने एक तरफ अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ और नाटो जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसके तहत उन्होंने यह फैसला लिया कि अमेरिका जो दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। जहां उन्होंने एक तरफ अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने के संकेत दिए, जिसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के सभी फैसलों पर उनकी नीतिगत कट्टरता, उनकी राष्ट्रवादी सोच और पूरे दुनिया की व्यवस्था को अपने अनुसार ही बदलने की मानसिकता साफ साफ नजर आ रही है, जिसके चलते आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियों की आलोचना हो रही है, लेकिन जिस नीति की सबसे अधिक आलोचना हो रही है वह है उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति। या रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, या टैरिफ क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से आने वाले सामान पर लगाता है। इस बॉर्डर टैक्स से एक तो देश को, सरकार को आमदनी होती है, दूसरा विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, जिसके चलते जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनके व्यापार को बढ़ावा मिलता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ होता है जैसे को तैसा टैक्स, यानी कि कोई भी देश अगर हमारे भेजे गए सामान पर टैरिफ या टैक्स लगाता है तो उस देश से आने वाले सामान पर हम भी उतना ही टैरिफ, उतना ही टैक्स लगाएंगे। 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की, जिसके चलते उन्होंने पूरी दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, यानी कि जैसे को तैसा टैक्स लगा दिया। जिन देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए उसमें से कुछ महत्वपूर्ण देश हैं: चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, ताइवान, साउथ अफ्रीका, जापान, इंडिया, यूरोपियन यूनियन। साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया और कुछ अन्य देश जैसे कि यूके, सिंगापुर, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब पर 10% का मिनिमम बेस टैरिफ लगाया है। इन सभी देशों पर टैरिफ लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि इन सभी देशों के साथ अमेरिका व्यापारिक घाटे में जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि ये सभी देश अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं, बावजूद इसके अमेरिका इन सभी देशों से ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है, और वहीं अमेरिका से भेजे गए सामान पर इन सभी देशों में ज्यादा टैक्स, ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है, जिसके चलते इन देशों में अमेरिका के सामान की मांग कम हो जाती है।
ट्रंप ने दो टूक कहा कि इन सभी देशों ने सालों साल अमेरिका को लूटा है और अब यहां अमेरिका की बारी है कि वह इन देशों से मुनाफा कमाए। टैरिफ नीति लागू करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की यह भी मंशा है कि अमेरिका में डोमेस्टिक व्यापार को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो। तो सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि ट्रंप की यह टैरिफ नीति अमेरिका के लिए वरदान साबित होगी या पूरी दुनिया के लिए अभिशाप। दोस्तों, ट्रंप की इस टैरिफ नीति ने पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा कर दी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी देशों पर टैरिफ लगाया तो इसमें से कई देशों ने इसका रिटेलिएट किया, प्रति उत्तर दिया और जवाब देते हुए अमेरिका के सामानों पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे आगे था चाइना। चाइना ने अमेरिका के सामान पर 125% टैरिफ लगा दिया है। वहीं कनाडा ने 25% टैरिफ लगा दिया है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी 20 से 25% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के सामानों पर। वहीं पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका में अपने सभी निवेशों को रोक दिया। इस ट्रेड वॉर की स्थिति के चलते पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जहां निवेशक अपना पैसा शेयर मार्केट से निकालने लगे और शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगे। वहीं पर अमेरिका से लेकर के चाइना तक और भारत से लेकर के जापान तक सभी शेयर मार्केट औंधे मुंह नीचे गिरे। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार ट्रंप की इस टैरिफ नीति के चलते और ट्रेड वॉर के चलते पूरी दुनिया के शेयर बाजार से 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की रकम साफ हो चुकी है। यह रकम कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह भारत की जीडीपी का 2 गुना से भी ज्यादा, चाइना और यूरोपियन यूनियन की जीडीपी का आधा और अमेरिका की जीडीपी का 1/3 है। एक तरफ दुनिया के शेयर बाजार धड़ाधड़ गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड की बिकावली तेज हो चुकी थी, जिसके चलते अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी और अमेरिका में मंदी के आसार साफ साफ नजर आ रहे थे। ट्रंप के शुभ चिंतकों ने ट्रंप को चेताया और देर से ही सही ट्रंप को यह आभास हो गया कि यह टैरिफ नीति उनके देश के लिए, अमेरिकन के लिए घातक साबित हो रही है और ट्रंप ने अगले 90 दिनों के लिए इस टैरिफ नीति पर रोक लगा दी। लेकिन चाइना पर लगाए गए टैरिफ पर रोक नहीं लगाई गई और क्योंकि चाइना ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब दिया था, इसीलिए चाइना पर लगाए गए टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके चलते अब अमेरिका और चाइना के बीच में एक घमासान ट्रेड वॉर की स्थिति बन चुकी है, जहां एक तरफ अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को लाम बंद करने पर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी सभी देशों को यह चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका के साथ कोई समझौता किया जिसके चलते चाइना की आर्थिक नीति पर, चाइना की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, तो चाइना भी चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि when two elephants fight, it's the grass that suffers, यानी कि जब 2 हाथियों की लड़ाई होती है तो वह घास है जो पिस जाती है। अमेरिका और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और ये दोनों अर्थव्यवस्था आज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, ट्रेड वॉर की स्थिति में हैं, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक नुकसान तो इनका अपना खुद होगा ही, उन देशों का भी होगा, उन छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं का भी होगा जो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर है।